कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा पथभ्रष्ट हो, यदि वो सही समय पे चेतना में आ जाए तो भगवान उसे अपनी तरफ ले लेते हैं, खींच लेते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सूरदास से आप चिरपरिचित हैं। सूरदास एक नर्तकी के पीछे विह्वल थे, वैश्या थी वो, और उनका नाम तारा था। वो राजा के दरबार में नृत्य करने जाती थी और अपार संपत्ति भी पाती थी, क्योंकि सूरदास जो लिख कर देते थे वही जाके वो गाती थी। और जो गाती थी कि राजा विह्वल हो जाते थे कि इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां आखिर लिखता कौन है, ये कविकार कौन है। तारा ने एक दिन अंततः बता ही दिया कि जो रचयिता हैं सूरदास जी। राजा ने कहा कि आप उन्हें मेरे दरबार में लाइए। तारा ने आग्रह किया सूरदास से कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आप राजा के दरबार में चलें, आपको धन से भर देंगे। सूरदास जी ने मना कर दिया। इस मना करने पर और कुछ बातें हैं कि सूरदास ने और कुछ बातें कही होंगी। तारा के तरफ से एक बात और कही गई सूरदास को कि जिस कपोलों को तुम बार बार चुंबन करते हो वो कितने जन का जूठा है। मैं तो वेश्या हूं, मेरे शरीर को ना जाने कितने लोग छूते हैं। सूरदास को ये बात चुभ गई। और वेश्या ने यह भी कहा कि तुम ब्राह्मण कुल के हो, एक समृद्ध ब्राह्मण हो, रिस्पेक्टेड हो, सम्मान है आपका। यदि आप ऐसा करते हो, आप ईश्वर में रमिए जितना आप मुझ में रमते हैं। सूरदास को ज्ञान हुआ कि सच में मैं भटका हुआ था। सूरदास ने नदी किनारे अपना ध्यान लगाया। वो ध्यान में थे कि कुछ ग्वालिनें या फिर कुछ महिलाएं या बालिकाएं जो भी हैं वो पानी भरने के लिए आती हैं। सूरदास जी मदमस्त हैं, कविता गाते हैं कि वो इतने प्रेरित होते हैं कविता सुनकर, इतने मंत्रमुग्ध होती हैं वो महिलाएं या बालिकाएं जो लोग भी थीं, कि सूरदास जी से कह देती हैं कि बाबा आपने जो कविता गाई है उसके बदले में, इस मीठी कविता के बदले में आप हमसे कुछ भी ले लें। सूरदास ने यौवन मांग लिया उनका। महिलाओं ने स्वीकार कर लिया, बाबा स्वीकार है, परंतु स्वीकार सूरदास को नहीं हुआ। उन्हें ज्ञान हुआ इन्हीं आंखों ने ये दुर्दांत अपराध किया है। अर्थात उन्होंने उन महिलाओं से कहा आप अपने घर से सूजा लाइए, और लाते ही गर्म करके सूरदास ने अपनी आंखें निकाले फेंकी कि इन आंखों ने इतना बड़ा पाप किया है, इसका भुगतान भी ये करेंगी। अब सूरदास सिर्फ ईश्वर भक्ति में रमते हैं, सिर्फ कृष्ण में रमते हैं। एक बार वो कुएं में गिर जाते हैं, कृष्ण सहाय आके उन्हें निकालते हैं। कृष्ण जाने लगते हैं, सूरदास पकड़ लेते हैं पैर को कि अभी तो बाहुबल से जीत जा रहे हो, परंतु मेरे हृदय से कैसे निकलोगे। भक्त के अधीन हो कृष्ण। तो हमें सीखना है संतों से कि आज ही आप भक्ति में आ जाइए। आपने जो भी किया वो भूल जाइए। आप कितने भी दुर्दांत अपराधी हो, पापी हो, कुछ भी हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का है कि आप अभी क्या हैं। सूरदास ने अभी अपने आप को बदला, तुरंत अपने आप को बदला। हमें भी वही बदलने की आवश्यकता है। जिस दिन आप बदल गए, आपने भगवान को पा लिया, ईश्वर को पा लिया। जय श्री राधे।